आवश्यकता विहीन अनियंत्रित भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध किसानों का विकास नहीं विनाश कर रही है। 12 वर्ष से भूमि अधिग्रहण की गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या घोड़ा रोज है। जब किसान खेतों में जाता है तो उसकी आंखें रोन जाती है। भागेगी सारी समस्या भागेगी, शक्ति जागेगी सारी समस्या भागेगी। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। शांत रहेगा मन। सरकार अपने वादों पर खरी उतर नहीं रही है। गेहूं की फसल पक चुकी है और जंगली जानवर घोड़ा रोज और सुअर उसको बर्बाद कर रही है। क्योंकि प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसान हितैषी होने का जितना भी दम भर ले, लेकिन लगातार किसान संगठनों द्वारा लगाई जा रही दरकारें सरकार के दावों को खोखला साबित करती रही हैं। भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत मध्य प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम दिए गए ज्ञापन ने आज फिर से सरकार के किसान हितैषी दावों की पोल खोलकर रख दी है। किसानों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से दरकार लगाई है कि इंदौर में आउट रिंग रोड के लिए किसानों की सहमति के बिना जॉइंट सर्वे पर रोक लगाई जाए। विगत 12 वर्षों से नहीं बढ़ाई गई गाइडलाइन को प्रतिवर्ष 20% बढ़ाकर उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाए। अपने उद्देश्यों से भटककर भूमाफिया की तरह कार्य कर रहे सभी विकास प्राधिकरणों को भंग किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 7 सूत्री गाइडलाइन का वर्तमान राजपत्र में पालन नहीं किए जाने से इसे निरस्त किया जाए और किसानों की आपत्ति का निराकरण कर संबंधित दर्ज प्रकरण में पारित निर्णय की प्रति किसानों को प्रदाय की जाए। जनहित आवश्यकता विहीन अनियंत्रित भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित किया जाकर जितनी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है उतनी ही भूमि उस पटवारी हल्के नंबर में दिया जाए। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अधिनियम 2013 के मूल स्वरूप अनुसार की जावे। वहीं एक अन्य ज्ञापन में किसानों ने यह भी मांग की है कि घोड़ा रोज किसानों की फसलें नष्ट कर रहे हैं। कई मर्तबा शासन प्रशासन को अवगत करवाया गया है, किंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। मालवा प्रांत भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के 18 जिलों की 112 ग्राम विकास खंड तहसीलों में आज ज्ञापन दिया गया है। आवश्यकता विहीन अनियंत्रित भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध। भारतीय किसान संघ विकास का विरोध नहीं करता। विकास करो, बहुत विकास करो, मगर भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की जमीनें औने पौने दाम पर खरीद कर किसानों का विकास नहीं विनाश कर रही है। मार्केट वैल्यूएशन लाखों करोड़ों में है। 12 वर्ष से भूमि अधिग्रहण की गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई। 20% प्रति वर्ष के हिसाब से गाइडलाइन बढ़ाई जाए और उसका 4 गुना मुआवजा राशि किसानों को दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय की 7 वर्षीय गाइडलाइन का पालन इस राजपत्र में नहीं किया गया है। इस राजपत्र को निरस्त किया जाए। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या घोड़ा रोज है। जब किसान खेतों में जाता है तो उसकी आंखें रोन जाती है इतना नुकसान देखकर। पर आज दिन तक किसानों की बात घोड़ा रोज के संबंध में शासन ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। अभी तक तो प्रशासन की ओर से घोड़ा रोज संबंधित कोई कदम नहीं उठाया और भारतीय किसान संघ चाहता है कि अगर इसका सही समय पर निराकरण नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। खरीफ फसलों का अभी तक बीमा एवं मुआवजा राशि नहीं दी गई है, जिसे तत्काल किसानों के खाते में डाली जाए। समर्थन मूल्य पर किसान की खरीदी 1 मार्च से चालू की जाए। आदिम जाति सेवा सहकारी बैंकों की वसूली 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च की जाए। कालीकरे डैम का नहर द्वारा दिया जा रहा पानी गेट नंबर 5 और 6 का पानी बंद कर दिया गया है, जिसे तत्काल चालू किया जाए। ग्राम गुमानपुरा में गेहूं उपार्जन केंद्र खोला जाए। कृषि मंडी में किसानों द्वारा गेहूं बेचने पर समर्थन मूल्य की राशि बोनस के रूप में दी जाए। ये भूमि अधिग्रहण कानून जो अभी लागू करा है शासन ने, इसके विरोध में ये ज्ञापन दिया कर पूरे मध्य प्रदेश में आज 17 तारीख को सबदूर ज्ञापन दिया जा रहा है। जो किसानों के लिए गाइडलाइंस बनाई थी, उस गाइडलाइन के हिसाब से जो सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है उनको पूरा पेमेंट नहीं मिल पा रहा है और सरकार अपने वादों पर खरी उतर नहीं रही है। हर वर्ष 20% बढ़ाकर भूमि की गाइडलाइंस करना थी, पर वो हो नहीं रहा है। गेहूं की फसल पक चुकी है और जंगली जानवर घोड़ा रोज और सुअर उसको
बर्बाद कर रही, क्यों गेहूँ पक चुके हैं। जिधर भी घोड़ा रोज खेतों में निकलते हैं 1-2 बीघा फसल बर्बाद हो जाती है। हम चाहते हैं कि शासन इसका मुआवजा दे और घोड़े रोज का एक हल निकाले कि इसका समाधान कैसे होगा। किसान बहुत परेशान हो चुका है घोड़ा रोज के हिसाब से, नहीं वह उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब बार बार किसान संगठनों द्वारा दिए जा रहे हैं ये ज्ञापन और मांग डबल इंजन सरकार की किसानों के प्रति बेरुखी को प्रदर्शित कर रही हैं और प्रदेश का किसान डबल इंजन सरकार को आशा भरी नजरों से देख रहा है। अब देखना यह होगा कि किसानों की दरकार पर सरकार कोई ठोस कदम उठा पाती है या बेबस लाचार किसानों की दरकार का दौर आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसान तो रहेगा मौन।